कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, बनिहाल वो उसमें मरकजियत की एक अहमियत की हामिल है। और कश्मीर का गेटवे, जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कश्मीर का गेटवे है, वहीं से कश्मीर शुरू होता है। हमने कल अपनी बात में जहां पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी और न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो खसारा हुआ है उसको कंपनसेट करने की बात की थी, बल्कि ये गुजारिश की थी कि हमारा जो शेयर एनएचपीसी के साथ 12% का है उसको बढ़ा के कम से कम अभी जब तक कि हमारे प्रोजेक्ट्स वापस आए 50% किया जा सके, और उन 50% में से 2% खिते चिनाब के आवाम को उसमें उसको दिया जाए इंसेंटिव, ताकि जो डैम इंस्टीट्यूट सिस्मिक जो भी जो खतरे हैं बाकी चीजें हैं उसमें कम से कम कंपनसेट हो जाए। टूरिज्म के हवाले से मुझे जो बात कहनी है कि वो ये कि एक रिवायत है कि हम एक ट्रेडिशनल टूरिज्म, एक कल्चर हमने डेवलप किया है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी 90% आवाम जो है देहात और रूरल एरियाज के अंदर रहती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं उसको अल्लाह ने खूबसूरत हुस्न से माला माल किया हुआ है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई ऐसे इलाके हैं जो जबरदस्त उनमें टूरिज्म पोटेंशियल है, अगर उनको टैप किया जाए और उनको सियाहत के नक्शे पे लाया जाए। मेरे इलाके में महू इलाका एक ऐसा है जहां पे विंटर स्कीइंग का, स्नो स्कीइंग का बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है, हाइकिंग का बड़ा पोटेंशियल है। गूल इलाके में हमारे पास एक तता पानी के नाम से एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसको हम हेल्थ टूरिज्म के तर्ज पे हम डेवलप कर सकते हैं। और हेरिटेज साइट हमारे गोड़ा गली में है, जो आर्कोलॉजिकल जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके मुताबिक 500 ईस्वी में हंस डायनास्टी जो है वहां पे आके कई साल वो रुकी है, और गोड़ा गली को हम हेरिटेज साइट की तरफ में डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बनिहाल के मऊ इलाके में अशोकन एक इंस्क्रिप्ट जो है, एक पिलर है, अंग्रेज स्तंभ के नाम से उसे जाना जाता है, उसको हम कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट में हमारे पास चिनाब है, हम उसमें वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे इलाके में बूस्ट हो टूरिज्म। केबल कार और इको टूरिज्म को हमको चलाने के लिए हमारा 2023 में एक ऑर्डर जो है वो हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन हुआ था नंबर 40/3/2022 डेटेड 15/3/2022, जिसमें रोपवेज बनाने के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ था। उसमें मेरे नील और वासा मार्ग में रोपवे बनाने के लिए एक प्रपोजल बना था, लेकिन अभी तक वो बैक बर्नर पे है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इलाकों में सरगली, शर्वादार, मऊ मंगत, संसेरी, जब्बन, खंडीचा, महाकुंड, रामाकुंडा, जब्बड़ और डगन टॉप के अलावा कई ऐसे जवारी और कई ऐसे इलाके हैं जिनको हम क्लस्टर अप्रोच पे डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कीइंग विलेज बना सकते हैं। मऊ मंगत में आर्टिफिशियल स्की टर्फ बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे जब्बड़ में एक लेक है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम महू के अंदर जो है वो बना सकते हैं। मैं जनाब हाउसिंग की तरफ आते हुए ये गुजारिश करूंगा कि म्यूनसिपलिटीज का जो कयाम अमल में आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1886 में आया, उसके बाद ग्रेजुअली वक्तन फवक्तन म्यूनसिपलिटीज को बढ़ाया गया। मेरी ये गुजारिश है कि मजीद म्यूनसिपलिटीज को बनाने की जरूरत है, जिसमें हमारा खड़ी, रामसू और गूल को म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया जा सके, ताकि ये इनके अपने खुद मुख्तारी के साथ डेवलपमेंट हो सके। हमारे जो गूल खड़ी और इसके अलावा जो म्यूनसिपलिटीज को ब्यूटिफाइड टाउन्स को खासतौर पे बनिहाल चूंकि गेटवे ऑफ कश्मीर है, और जब हम कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू का पहला ये स्टेशन रहता है जो जम्मू सूबे की अक्कासी करता है। तो इसको एज ए मॉडल टाउन डेवलप किया जाए, इसकी खूबसूरती के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा सर हाउसिंग का हमने देखा है कि कई हमारी कॉलोनीज जम्मू के अंदर जो अनऑथराइज थी वो रेगुलराइज की गई,
और वो रेगुलराइज करने का शर्फ भी अगर किसी को हासिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को हासिल है, क्योंकि 2002 में मुझे याद है तकरीबन 13 कॉलोनीज जो है वो ऑथराइज की गई थी। इसलिए मेरी हुकूमत से यह गुजारिश है कि जम्मू के अंदर वाल्मीकि गांधीनगर कॉलोनी, हमारी शक्ति घर कोलियां, चट्टा में गोरखा नगर, कासिम नगर, बागे बहू कॉलोनी, संजय नगर, मलिक मार्केट, चट्टा विलेज, छन्नी रामा, पार्ट ऑफ चौहादी, पार्ट ऑफ डिग्याना, पार्ट ऑफ चराड़ा, पार्ट ऑफ सिदरा, रघुड़ा, बटंडी, सुजवा, बजालका, रायका, निकी तवी, बेली चराना को भी इन्हीं आधार पे इनको रेगुलराइज किया जाए ताकि ये इलाके भी डेवलपमेंट का इन पे फायदा पहुंच सके। डिस्ट्रिक्ट कैडर जो रिक्रूटमेंट में वो इंटर डिस्ट्रिक्ट पे बैन लगा जाए और जो 4th क्लास पोस्ट है वो बखसूस कराई जाए हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर के लोगों के लिए, क्योंकि वो जब कंपटीशन शहरों के कंपटीशन में आते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं होता। और एक जनाब एक और बात मुझे ये करनी है कि आज जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स की बात यहाँ पे हुई, जो लास्ट सेटलमेंट हुआ था वो ठीक कहा सर वाल्टर लॉरेंस ने किया था 130 साल पहले। उसके बाद मेरे जिले के अंदर जो लास्ट लैंड सेटलमेंट हुआ है वो 1905 में हुआ है। उसके बाद कोई लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ। आज उसमें क्लियरिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि नए रेवेन्यू विलेजेस को कायम किया जाए और इसको नया लैंड रिफॉर्म किया जा सके। उसके अलावा जनाब बस इसके अलावा एक डिपार्टमेंट का हमारा स्कूल के अंदर दफ्तर जो है वो बंद पड़ा है, उसको खोला जाए। और आखिरी बात सर बच्चों से के हवाले से जो मुझे कहनी है वो ये है कि दर्जनों पेरेंट्स और बच्चों की जो बैरूनी रियासत में जम्मू कश्मीर के बच्चे जेर तालीम है, ईद के वक्त पे वो आना चाहते हैं अपने घरों को कश्मीर और जम्मू के अंदर, लेकिन एयर फेयर की जो स्काई रॉकेटिंग जो फेयर प्राइस है एयर फेयर है सर, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि अभी सिविल एविएशन को भी देखते हैं, मेरी ये गुजारिश है एक तो एयर फेयर को रेगुलेट किया जाए और दूसरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है अपग्रेडेशन की वजह से उसमें काम चल रहा है। जो फ्रीक्वेंसी ट्रेन की है वो बहुत कम है। स्पेशल ट्रेन ईद के लिए चलाई जाए ताकि